मैं विकास एक बार सभी अपने नॉलेज यूनिवर्स परिवार के सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है मेरी। और इसके साथ ही हम लोग अपनी पढ़ाई, अपने करियर को भी ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और आज इंग्लिश ग्रामर का जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रोनाउन को समझेंगे, जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है, इसकी इंग्लिश ग्रामर में क्या उपयोगिता है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रोनाउन को जानेंगे। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक एंड कमेंट्स को भी करते रहें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में वह शब्द या वे शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं। अर्थात बार बार हम नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो हम प्रोनाउन का प्रयोग उसके स्थान पर कर लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, अब समझिएगा, एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसके बाद समझेंगे कि सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि रमेश फाउंड ए पर्स। रमेश को एक पर्स मिला, तो यहां पे ध्यान रखना, एक पर्स, रमेश किसी थिंग या किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या है आपके नाउन। इसका देखना मैंने क्या लिखा है, ही पिक्ड अप, उसने उसे उठाया, एंड और गेव इट टू सरला। यहां सरला भी क्या है, नाउन है ना। सी थ्रू इट इनटू ए रिवर। दोस्तों जो मैंने नीले सर्कल में की है ये आपके क्या है यहाँ पर, नाउन। लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है ही पिक्ड अप। ठीक है, उसने इसे उठाया। ठीक, तो उसने इसे उठाया, तो यहां पर ही किसके प्रयोग हो गया, तो ही यहां पे किसके लिए, रमेश के लिए मैंने प्रयोग किया, क्योंकि ही क्या है, पुरुष के लिए प्रयोग होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है दोस्तों। तो ही पिक्ड अप, उसने इसे उठाया, किसे, एंड गेव इट। इट क्या है, यानी वह पर्स। ठीक है, हमें लोगों को पता है कि इट का प्रयोग हम ज्यादा का नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी प्रयोग करते हैं। जब मैं ये प्रोनाउन समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर सरला को दिया, एंड सी थ्रू, उसने इसको फेंक दिया नदी में। तो दोस्तों यहाँ पर ही रमेश के लिए, इट पर्स के लिए और सी किसके, सरला के लिए हमने प्रयोग किया है। ये है आपके प्रोनाउन। ठीक, हमने बार बार ये नहीं लिखा कि रमेश ने पर्स है, फिर रमेश ने इसे उठाया और पर्स को सरला को दिया, फिर सरला ने इसको फेंक दिया। ठीक, हमने क्या किया, ही, सी, इट आदि का प्रयोग कर लिया नाउन के स्थान पे। तो एग्जाम्पल के मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, ईटीसी, कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं और ये आपके कहलाते हैं प्रोनाउन। समझ में आया आपको अच्छे से। अब दोस्तों प्रोनाउन में पता चल गया क्या है, प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन होते हैं आपके 10 प्रकार के, पूरे 10 कंप्लीट। ठीक है, आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल। अब मैं उनके नाम बताऊंगा आपको, उनके हिंदी में भी नाम बताऊंगा और उनको समझाऊंगा। पूरे जो भी 10 है प्रोनाउन आज उनको समझाऊंगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या सावधानियां हैं, कैसे थर्ड या फर्स्ट पर्सन का क्रम होना चाहिए, कब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्शन या कैसे यूज करते हैं, ये समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल प्रोनाउन को समझेंगे, प्रोनाउन के प्रकार को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए हम रुकते हैं और जो भी हमारे 10 प्रोनाउन हैं, जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, सबके नाम बाकायदा लिख के मैं आपको उनकी एक एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। कितने होते हैं? 10 टाइप्स। और कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम लोग पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक या स्वयंवाचक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, जब दृढ़ता या किसी चीज में कहते हैं ना कुछ दिखाना होता है, एक प्रेशर दिखाना पड़ता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, जब किसी संकेत की बात करते हैं, जहां हम लोग दिस, डेट, दीज, दोज वर्ड्स का यूज करते हैं ना,
दिस इज माई पेन, डेट इज माई बैग, ऐसे वाक्य जब यूज करते हैं वो हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर रिलेटिव प्रोनाउन, जब हम कभी संबंध बनाते हैं, संबंध बताते हैं, जैसे कि आई नो द गर्ल, ठीक है, मैं उस लड़की को जानता हूँ। डेट मेड योर पेंटिंग है, जिसने आपकी पेंटिंग बनाई है। तो जब हम डेट का प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम लोग कंजक्शन का भी प्रयोग करते हैं। कंजक्शन भी होता है ये, जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं हम लोग, वो भी आगे समझेंगे। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक, जब दो लोगों में बात होती है, जैसे ईच अदर, वन अदर, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है, जहां पर हमें संख्या पता नहीं होती है कितने हैं, इंडेफिनिट नंबर्स होता है। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि सम पीपल आर स्टैंडिंग देयर, कुछ लोग वहां खड़े हैं, हमें संख्या नहीं पता है, इंडेफिनिट है, कुछ है। सम हुआ, मैनी हुआ, फ्यू हुआ, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनिश्चित वाचक होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक वाचक, जब हम किसी ग्रुप से किसी को अलग कहते हैं, जैसे ऑल ऑफ यू, ईच ऑफ यू, वन ऑफ यू, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब हम व्हाट का प्रयोग एक क्वेश्चन की जगह, जैसे हु ब्रोक दिस चेयर, किसने ये कुर्सी तोड़ दी, ऐसे कर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इसका लास्ट आता है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जब विस्मयता आती है, व्हाट यू डोंट नो, ऐसे बोलते हैं ना, जब हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज को, जो आपने वर्ड पढ़े होंगे ना, अलास, हुर्रा, वंडर, तो यहाँ पर हम लोग व्हाट शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, विस्मयता की तरह। व्हाट यू डोंट नो हु इज सोनिया गांधी, ऐसे बोलते हैं ना, सरप्राइज होके, तब हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन आता है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्रमशः इनको एक एक करके समझेंगे, बहुत भीतरी नहीं समझेंगे उनका, और दूसरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें समझेंगे। आज के हम लोग इनको समझेंगे कि आखिर कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, कैसे इसका एग्जाम्पल होता है और ये क्या होते हैं, या फिर इनकी कैसे पहचान हम करते हैं। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप समझना, ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कई ऐसे क्वेश्चन मैं आपको जब एक्सरसाइज लाऊंगा, कि जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर दिस क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पर अगर मैं ऐसे बोलता हूँ दिस पेन इज माइन, यानी कि दिस और पेन के बीच में मैंने कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, तो वहां पर ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस पेन, ठीक है, दिस इज नहीं। तो जहां अगर हमने वर्ब नहीं लगाया दिस और डेट के बाद, तो वो हो जाता है मेरा एडजेक्टिव। अगर दिस या डेट के बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। तो इसका अंतर भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इनकी परिभाषा समझते हैं एक एक करके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दोस्तों वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति या लिविंग थिंग्स का बोध कराते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल ही, सी, आई, यू, दे, इट आदि क्या है आपके, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, आई एम ए बॉय, ही इज ए मैन, तो ठीक है, ये ही क्या है, उस मैन के नाम की जगह हमने ही का प्रयोग कर लिया। यू आर ए गर्ल, तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, अ पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू ए पर्सन इन द सेंटेंस, ठीक है, वे प्रोनाउन जो वाक्य में किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 कैटेगरी में बढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं उनके भी टेबल बनाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जब भी हम इन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इनको भी कई जगह हम लोग कभी कभी नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, कभी उसका पजेसिव फॉर्म होता है वो करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिएगा। एग्जाम्पल सपोज करिए मैंने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, टू बाई ए बैट फॉर हिज ब्रदर, देन हटाइए, यहां पे देन नहीं बैठ होगा, एंड आई विल टेल हिम अबाउट ए शॉप। सपोज करिए मैंने एक अपने मन से कोई एग्जाम्पल लिखा,
ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, टू बाई अ बैट, एक बल्ला खरीदने के लिए, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाई के लिए। समझना अभी मैं क्या सर्कल करूंगा इन 3 सेंटेंस को। देखिए आप यहाँ पर ही को देखिए, यहाँ पर हिज को देखिए और यहाँ पर हिम को देखिए, ठीक है। एंड आई विल, मैं उसे बताऊंगा अबाउट ए शॉप, एक दुकान के बारे में, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ही आया आपका एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। कौन जा रहा है, वह जा रहा है। जब हम लोग कौन करके क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां से क्वेश्चन का सब्जेक्ट या इंसिडेंट जिसे हम बोलते हैं निकल के बाहर आता है, ठीक। किसके लिए जा रहा है, अपने भाई के लिए। यहाँ उसका क्या हो गया, पोजेशन हो गया, मेरा भाई, अपना भाई है, ऐसे बोलते हैं माई, माइन, हिज। और अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में बोल रहा हूँ कि मैं उस दुकान के बारे में बताऊंगा, तो मैंने यहाँ हिम कर दिया। तो ये एक प्रोनाउन के 2 केस हैं दोस्तों, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो हम लोग कब इनका प्रयोग करते हैं, कैसे पर्सन्स का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग बाय ये टेबल समझेंगे। अभी आप लोग के लिए समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो व्यक्ति का बोध कराते हैं, जहाँ ही, सी, इट, दे आदि आता है, वह सब आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है और समझते हैं थोड़ा अच्छे से इसको। पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, कि सपोज करिए मैं कोई चीज आपको बोल रहा हूं, तो मैं पहला व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है जो, तो फर्स्ट पर्सन कौन हूं, मैं। और किसको बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, सामने वाले को, तुमको बोल रहा हूं। तो सुनने वाला क्या हो गया आपका दूसरा, और किसके बारे में बोल रहा हूं, वह हो गया आपका तीसरा। तो जब एक इंसान बोलेगा, अपने बारे में बोलेगा, तो आई, हुआ, हम करके बोलते हैं। आई और वी आपके हो गए फर्स्ट पर्सन। किसको बोल रहा है, सामने वाले को। तो तुमको बोला ना, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन। किसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में यार, उनके बारे में, या उस लड़की के बारे में। तो ही, सी, दे, इट आदि हो जाते हैं आपके तीसरे व्यक्ति या थर्ड पर्सन। तो वही मैं टेबल बनाऊंगा, इनके बाकायदा नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस बना दूंगा। आप लोग अच्छे से इनको समझेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। चलिए दोस्तों, मैंने प्रोनाउन जो 3 प्रकार के होते हैं मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी। इनका नॉमिनेटिव केस जो रहता है, सब्जेक्ट फॉर्म, वो आई और वी ही रहता है। ऑब्जेक्टिव में इनका फॉर्म हो जाता है मी और अस। जैसे ही टेल मी, उसने मुझे बताया, ठीक। तो यहाँ पर मी क्या है, अपने आप को बता रहा, मुझे बताया। तो ये ऑब्जेक्टिव रूप में है अस। यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है। मैंने ये बात उनको बताई, ठीक है। तो आई टोल्ड देम का प्रयोग करेंगे जब ऑब्जेक्टिव की बात होती है। इसी प्रकार पजेसिव केस में आएंगे हम लोग, तो अपना पता, जैसे मैं कहूँ ये पेन मेरा, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो माई और माइन शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे के लिए। अवर, आवर्स का प्रयोग करते हैं, प्लूरल में एस जुड़ जाता है। योर, तुम्हारा, दिस इज योर पेन, ठीक है। और योर्स जब प्लूरल की बात करेंगे, जहाँ बहुवचन आएगा वहाँ हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। ही का हिज रहेगा, हर का हर और हर्ष हो जाता है फेमिनिन जेंडर में। इट्स, दोस्तों यहाँ इट्स में अपोस्ट्रोफी एस मत दे देना आप लोग, क्योंकि उसका मतलब होता है इट इज, यह उसका, जबकि यहाँ इट्स है। और देयर एंड देयर्स, ये होते हैं दे के पजेसिव केस। तो दोस्तों ये आपके प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं पर्सनल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा इनका प्रयोग कैसे करते हैं। जब मैं एक ही वाक्य में तीनों लोगों को शामिल करता हूं, तो उसे हम लोग कैसे 231 या 231 करके बोलते हैं। यू, आई एंड ही, उनका क्या ऑर्डर होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी हमें केवल टाइप्स समझने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। चलिए दोस्तों, समझते हैं अपने दूसरे प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन, यानी कोई चीज को पलटकर अपने ऊपर देखना, यही तो होता है ना। रिफ्लेक्शन को हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं लोग निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों क्या होता है कि माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ हम लोग जोड़ते हैं, और अवर, योर, देम में सेल्फ जोड़कर हम लोग बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये तो मैंने बता दिया बनाना, पर ये होते क्या, इनका प्रयोग क्या, तो समझिए। एक डेफिनेशन दी थी इंग्लिश के मान गया था रेन एंड मार्टिन ने, कि दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये प्रोनाउन इसलिए रिफ्लेक्सिव होते हैं
बिकॉज द एक्शन, यानी कि इनके जो सब्जेक्ट या को करता जो भी होता है, जो भी वह कार्य करता है, द एक्शन डन बाई सब्जेक्ट टर्न बैक, उसका जो भी असर होता है, रिस्पॉन्ड होता है, जो भी रिफ्लेक्ट होता है अपॉन द सब्जेक्ट, अर्थात जो भी कार्य इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा वो किस पे असर करेगा, वापस उसी पर असर करता है सब्जेक्ट पे। एग्जाम्पल देखिए, ही हाइट, उसने नुकसान पहुंचाया किसको, हिमसेल्फ, अपने आप को। तो जहां हमने देखा कि ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें एक्शन तो कर रहा है कोई, और वह पलट कर किस पर असर कर रहा है, उसी पर। जैसे द डॉग सा, कुत्ते ने देखा, इटसेल्फ, अपने आप को, इन वाटर, पानी में। तो जहां सेल्फ लग जाए, सेल्फ लग जाए, ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ और सेल्फ लगते हैं, लेकिन उनमें एक अंतर होता है, मैं समझाऊंगा जब उसको पढ़ाऊंगा। अभी आपको समझना है कि हम उन प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जहां पर कोई भी कार्यकर्ता के द्वारा अगर किया जाता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इट्स टर्न बैक्स अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, जो असर दिखाएगा वो उसी पर दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोनाउन की तरफ। अच्छे समझ लीजिए, सेल्फ और सेल्फ लगाने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। और देखिए एक अंतर होता है बहुत, अभी जब आपको एम्फेटिक समझाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा कि ही और हिमसेल्फ, इनके बीच में वर्ब आ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्शन में है। और जब हम लोग एम्फेटिक करते हैं तो वहां पे कोई नहीं आता, ही हिमसेल्फ तुरंत उसके बाद ही लिख जाता है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उनका असर पलटकर हमारे ही ऊपर होता है, तो वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और ये सेल्फ और सेल्फ लगाने के बाद पर्सनल प्रोनाउन में इनसे ये बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट का। देखो डेफिनेट मतलब निश्चय और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चय, हमें पता नहीं है, अनिश्चित वाचक है ये। ठीक है, जो भी चीज की हम बात करेंगे उसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता है, उसका नंबर नहीं पता है, कितने हैं, क्या है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो चलिए देख समझेंगे हम लोग अनिश्चित वाचक सर्वनाम। चलिए समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को, कि ये प्रोनाउन किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, एक क्वांटिटी फिक्स नहीं बता सकते हैं। हम इंग्लिश में इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखी नहीं है, मैं हिंदी में ही पढ़ाना चाहता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। कोई हमको रिटन के रूप में परीक्षा नहीं देनी है, बस समझना है। अगर इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, अ प्रोनाउन दैट रिफर्स पर्सन इन अ जनरल वे नॉट इन डेफिनेट वे, कोई निश्चित वे नहीं है, उसे हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, एग्जाम्पल इसके क्या है, सम, वन, फ्यू, मैनी, ऑल, नन, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये क्वांटिटी तो रिफर्स करते हैं लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि सम हैव ज्वाइंड द पार्टी, कुछ ने पार्टी ज्वाइन करी है, लेकिन किसने करी, कितनों ने करी, ये नहीं पता। ठीक है, ऑल वेंट टू जयपुर, सब कहां चले गए, जयपुर चले गए, कितने गए ये नहीं पता। मैनी पीपल्स आर स्टैंडिंग देयर, कई लोग वहां खड़े हैं, कितने खड़े ये नहीं पता। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है जो संज्ञा की जगह प्रयोग होकर आपका सेंटेंस तो बना रहे हैं लेकिन इंडेफिनिट रूप में बता रहे हैं। तो ये आपका तीसरा प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, चले हम पढ़ेंगे आगे दोस्तों। केवल आज हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे, वो भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी। चलिए चौथा हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बड़ा, अगर मैं वीडियो बनाऊं तो इस पे एक पूरा वीडियो बन सकता है। मैनी रूल्स है इसको यूज करने के, कहाँ ये कंजक्शन बन जाता है, कहाँ प्रोनाउन रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी हम लोग समझेंगे रिलेशन, संबंध बताना। तो इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक या संबंध बोधक सर्वनाम। ठीक, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार अच्छे से, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए दोस्तों समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों, ये वह प्रोनाउन होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। कई बार ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। तो जब ये जोड़े जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स
टू सम नाउन, किसको, नाउन को रिफर्स करेगा गोइंग बिफोर, जो इससे पहले आते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड इंसिडेंट। देखो इंसिडेंट वर्ड क्या होता, जो पहले आया हो, हम लोग कहते हैं इंसिडेंट ईयर, पहले के सालों में, पहले के वर्षों में। तो आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल के रूप में हु, विच, डेट, व्हाट, हुम, ये क्या है, ये कंजक्शन होते हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। क्या होता है, हिंदी में समझाते हैं आपको अच्छे से, कि ऐसे प्रोनाउन हैं ये हु, विच, डेट, हुम आदि, जो पूर्व में आए अपने नाउन को इंगित करते हैं, यानी इनसे पहले जो नाउन आता है ये उसके बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं समझिए, और इस नाउन को क्या कहेंगे, इसका इंसिडेंट बोलेंगे, इसके आने वाला, पहले आने वाला। जैसे आई नो द सरला, मैं सरला को जानता हूं, मैंने हु का प्रयोग किया यहां पर। हु कौन, जस्ट गॉन आउट, जो अभी बाहर गई है, तो किसको इंगित कर रहा है ये, सरला को। इसी प्रकार देखेंगे आई हैव फाउंड द बैग, मैंने एक बैग पाया, विच, जिसे, आई लॉस्ट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खो दिया था। किसे खो दिया था, तो ये विच किसको इंडिकेट कर रहा है, बैग को। अर्थात ये हु, विच, इनसे आने वाले पहले नाउन को ये इंगित करते हैं, इसका रिलेशन बताते हैं कि मैंने एक बैग पाया, कौन सा, जो मैंने खो दिया था। तो एक रिलेशन बता दिया, दो वाक्यों को जोड़ दिया। आई हैव फाउंड द बैग, आई लॉस्ट यस्टरडे, इसको किसके जोड़ा, विच ने, और क्या बता रहा है, ये बैग के बारे में इंगित कर रहा है। इसी प्रकार मैं सरला के बारे में बता रहा हूं जो यहां से गई है। तो ये हु, विच, डेट, हम कई बार बोल सकते हैं आई नो द कारपेंटर, मैं उस कारपेंटर को जानता हूं। फिर क्या करेंगे, डेट मेड द चेयर, जिसने चेयर्स बनाई है, तो डेट ने उसको जोड़ा और किसके बारे में बता रहा है, कारपेंटर के बारे में। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंधवाचक होता है, एक संबंध बताता है किसका, जैसे यहाँ पे बैग का और खोने का संबंध बताया कल का। तो दोस्तों ये होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। अब वीडियो को ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग दोस्तों कि अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। तो पहले पार्ट में हम लोग 5 प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट में कल 5 पढ़ लेंगे, तो याद भी बना रहेगा, एक साथ बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जब मैं फिजिक्स और उसके ज्योग्राफी के वीडियो डालता था तो कई बार कहा, जैसे मेरा प्रकाश का वीडियो है, आपने देखा होगा लाइट का, साइंस में 40-44 मिनट का वीडियो हो गया, वो पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता नहीं चला। तो इसलिए मैं तब से ध्यान रखता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आज का लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी के 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव, इसके बाद पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से ही पता चल जाता है कि हम किसी प्रश्न को पूछेंगे, प्रश्नवाचक होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। तो इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम कोई इंटेरोगेटिव वर्ड को एक प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर जाते हैं, एक सर्वनाम की तरह उस वर्ड को प्रयोग कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन। जो बाकी के 5 बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं, हम सबको पता है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड है। लेकिन जब इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो ये क्या, एक प्रकार के प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं दोस्तों। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करें तो क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसके लिए करे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो व्हाट क्या है आपको पता है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, पर यहाँ पे पूछ रहा है ना वह क्या, एक सेंटेंस बना रहा है, नाउन की जगह यूज हो रहा है। जैसे विच इज योर पेन, कौन सा पेन तुम्हारा है, ठीक है। तो विच क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड, लेकिन एक प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और हम कैसे पहचानते हैं, मैंने भी एक आपको याद हो, मैंने वीडियो शुरू में बोला था कि जब चाहे वो दिस, डेट, दोज, दीज, आर हो या व्हाट, हुम आदि हो, इनसे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर पेन, तो इनके पीछे अगर जस्ट वर्ब आ जाती है, जैसे व्हाट इज या आर, तो हम समझ जाएंगे ये प्रोनाउन के रूप में है। और अगर इनके पीछे वर्ब ना आके सीधे होता विच पेन इज योर, विच पेन इज योर, तो विच और पेन के बीच में गैप नहीं है, तो वहां ये क्या बन जाता है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता, ठीक।
तो उसको मैं अच्छे से बताऊंगा जब एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी हम समझेंगे क्या है इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। और आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे वीडियो को। 5 प्रोनाउन समझे हमने, 5 कल समझेंगे और उसके बाद उनके प्रयोग समझेंगे। तब तक जुड़े रहिए चैनल से। सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही है, किसी कारणों कारण मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पा रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा इसको इस ईयर अच्छे से करते हैं। आप लोग भी वीडियो को शेयर करें और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो शेष पार्ट प्रोनाउन के साथ।